बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। बेरोज़गारी आपकी खुद पैदा करता है। अगर कोई कहता है जॉब्स नहीं है तो वो उसका जो फ्रेम ऑफ माइंड है ना वो नेगेटिव है। अगर कोई कहता है कारोबार नहीं है तो नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड है। अगर कोई कहता है कि खुशहाली नहीं हासिल होती, नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड है। अगर कहता है कि पाकिस्तान में मौके नहीं है, नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड है। ये क्या फ्रेम ऑफ माइंड है, इससे कैसे निकलें ताकि कामयाबी की तरफ जाएँ, रोज़गार आमदनी की तरफ जाएं, रिज़्क़ हलाल कमाएं, ज़्यादा कमाएं, तरक्की करें। आइए इस पे बात करते हैं। देखिए, हर बंदे का ना अपना एक फ्रेम ऑफ माइंड है। अगर आप आज किसी भी जगह नहीं है, यानी आपकी माशी सूरत हाल बिल्कुल ज़ीरो है, लेकिन आज से अगर आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ काम करना शुरू कर दें, मैं आपको बड़े दावे गारंटी से कहता हूं कि आप अपना माइंड चेंज कर लें, पॉजिटिव माइंड ले आएँ, आप दिन दिन कुछ रात कुछ अमीर होते जाएंगे, तरक्की करते जाएंगे, खुशहाल होते जाएंगे। रोज़गार के जो लाले पड़े हुए हैं वो इंशाअल्लाह ताला हट जाएंगे। आपको वफर अच्छा रोज़गार मिलना शुरू हो जाएगा, आप मुतमिन हो जाएंगे। ज़िंदगी के अंदर ये हकीकतें तजुर्बात से मैंने खुद सीखी हैं, जो लोग एक्सपीरियंसड हैं उन्होंने खुद सीखी होंगी। मैं आपके साथ एक वाक़या शेयर कर देता हूं कि हमारे एक दोस्त हैं जो यूके में फ़र्नीचर का बिज़नेस करते थे। आजकल वो यहाँ कारोबार में, वहाँ से वो वाइंड अप कर रहे हैं, काफ़ी साल वहाँ रहे। वो बताते हैं कि एक सियालकोट का लड़का था जो कि ड्राइवर के तौर पर हमारी कंपनी में ज्वाइन किया। जो फर्नीचर ये लोग बेचते थे, यानी एक जगह से बाय करते थे फिर उनको सेल करते थे। तो उन्होंने कहा कि जहाँ से हम बाइंग करते थे ना, तो वहाँ हम बात तो फ़ोन पे हो जाती थी और पेमेंट जाके दे के तो सामान लेके आना होता था। तो वो जो ड्राइवर है, जब हम उसको बेचते थे कि वो सामान पिक करके ले आओ, तो वो जाता था, वापस आता था तो रसीद देता था कि जी ये रसीद है, ये आपने जो पैसे दिए उसका ये बकाया है, और ये 30 पाउंड्स और 40 पाउंड जो है ना, ये मैंने बारगेनिंग कराई थी उनसे। तो वो कहते हैं यार हमने तो बारगेनिंग करके ही माल ख़रीदा था, फिर आपने और बारगेनिंग कराई। उसने कहा जी हाँ। तो फिर उन्होंने कहा आप अपने पास रखे हैं पैसे जो आपने बारगेनिंग कराई? उन्होंने कहा नहीं, ये कंपनी के, ये अदारे के। तो वो उन्होंने बोला कि 2.5 साल उन्होंने हमारे पास काम किया। 2.5 साल के बाद वो सारा काम समझ गए। वो जो शख्स थे जो सियालकोट के थे, छोटे से कद के थे, और हर चीज़ काम मेहनत से करते थे, इन्वॉल्व हो गए, पूरा बिजनेस समझ गए ऊपर से नीचे। आज वो 2.5 साल हमारे साथ रहे, उसके बाद अपने काम में चले गए। आज उनका करोड़ों पाउंड्स का बिजनेस है, यानी आप समझ लो कि बहुत बड़े स्केल पे वो कारोबार कर रहे हैं वहाँ पे। देखिए, ये एक मिसाल है। लोग कहते हैं कि इस तरह की कोई मिसाल है, ऐसा नहीं है। ये हम क्योंकि ढूंढते रहते हैं ना, हम बड़ा, क्योंकि अपने चैनल पे वीडियो देनी होती है, आपके लिए कोई कंटेंट बनाना होता है, तो हम हर बात जो अच्छी बात होती है उसको हम रिलेट करना होता है, तो फिर हम आपको वो जेन्युइन चीज़ें लेके आते हैं। इस तरह की जेन्युइन कहानियाँ हर दूसरे बंदे के साथ है। हर बंदा जो कामयाब हुआ है वो इसी तरह से हुआ है। लोग समझते हैं पता नहीं कोई जैकपॉट लगता है तो लोग अमीर हो जाते हैं, या जैकपॉट लगता है तो रातों रात सुबह उठते हैं तो वो फॉर्च्यूनर में बड़ी बड़ी गाड़ियों में फेर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता। उन्होंने मेहनत की होती है, वो किसी छोटे से हम्बल स्टार्ट से उन्होंने शुरू किया होता है। रियल एस्टेट में तो खैर बेशुमार मिसालें हैं। खुद मलक रियाज साहब की मिसाल आपके सामने है, जो कि जिनके पास अपने बेटी के इलाज के लिए अस्पताल जाने के लिए किराया नहीं था, बर्तन बेच के किराया दिया था, लेकिन वो एक माजी था। फिर उन्होंने इस बिज़नेस में आए और उन्होंने कमाल कर दिया। आज जो बहरिया टाउन है उसकी दुनिया मिसालें देती है, और अगर आप आएंगे तो वाकई आप रियलाइज़ करेंगे कि कितना कामयाब बिज़नेस मॉडल है जिसके अंदर लोग काम कर रहे हैं। फिर यहाँ जो लोग रियल एस्टेट में काम करने वाले, आज वो बड़े इन्वेस्टर बने हुए हैं। कल वो चाय पिलाते थे दफ्तर के अंदर, यानी वो सारे नहीं, हर एक अपना अपना एक कहानी है, माजी है। लेकिन ये उनकी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होना चाहिए। उनको बताना चाहिए पब्लिक के लिए आके कि देखो मैं अगर यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो आप में तो बेशुमार सलाहियतें। आज हमारी यूथ के अंदर बेशुमार सलाहियतें हैं, वो कम्पिटेंट हैं, ऑनेस्ट हैं, ज़िम्मेदार हैं, मोटिवेट हैं, सब कुछ हैं। लेकिन उनको एक चीज़ समझनी चाहिए कि उनको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना। पूरा इन्वायरमेंट नेगेटिव है, करप्शन है, यहाँ पे बदअमनी है, यहाँ पे रिश्वतसतानी है, सिफारिश है, जो भी बुराई है हमारे अंदर मौजूद है। लेकिन आपने पॉजिटिव रहना है। वो हराम खाने वाले जो है वो बाई चॉइस हराम खाते हैं। रोज़े महशर वो जहन्नम की निचली आग के अंदर होंगे, जो शदीद आग है उसके अंदर वो जल रहे होंगे। ये हमारा ईमान है। आप ईमानदारी से आप खलूस नियत से काम कीजिए, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ काम कीजिए, आपको अफेक्ट नहीं होंगे ये लोग।
क्योंकि अल्लाह का एक सिस्टम है। ये मुल्क जो ये निज़ाम है ना, ये बाहर तो ये पता नहीं शहबाज शरीफ है या पीछे जनरल बाजवा या कौन है, पीछे अल्लाह का निज़ाम है। इनकी तो औकात ही कोई नहीं है, तो कब्र में होंगे मैक्सिमम 5-10 साल के बाद, ये कब्र में होंगे। आप देख लीजिए, मेरा भी कोई पता नहीं है और अगला लम्हा है कि नहीं है, लेकिन हम तो इस तरह सोचते हैं कि अपनी आखिरत संवारने की कोशिश करनी चाहिए। नाल अपना काम करें, रोज़गार कमाएं, इज़्ज़त कमाएं, गाड़ियां खरीदें, जायदाद खरीदें, प्रॉपर्टी खरीदें, लेकिन सोचें इस तरह के एक लम्हा अगला है कि नहीं है, ताकि जो भी करें वो सही करें। जो और अल्लाह से मांगे कि मौला इंसाफ करने की तौफीक अता फरमा, यानी ये चीज़ें मांगें भी, मौला ईमानदारी किसी इम्तिहान में ना डाल। तो बहरहाल ये अपनी अपनी चॉइस है। आप अगर नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में और आपको मौके नहीं मिल रहे, मैं कहता हूँ कि आप अपने फ्रेम ऑफ माइंड ज़हन को चेंज करें। सारा कुछ जो है ना 90% जो है वो ज़हन का काम है, 10% फिजिकल काम है। अब कुछ लोग सारा काम जिस्म से ले रहे होते हैं, ज़हन से काम नहीं ले रहे होते, जिसका काम 90% है। फिर रूह का बड़ा काम है, अल्लाह से कनेक्शन मजबूत करें, अकेले में बैठ के सोचें चीज़ों को। यानी ये सारा कुछ जो प्रोसेस आप अडॉप्ट करेंगे, इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव होंगे। आप बड़ा सोचेंगे, जितना बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा ऊपर उठेंगे, उतना बड़ा ज़्यादा तरक्की करेंगे। तो लिहाजा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ काम करें, ज़िंदगी में बहुत तरक्की होगी। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।